तो हम लोग वो जेडीयू से दावेदारी है कि जेडीयू मजबूत स्थिति में जेडीयू को टिकट दिया जाए। ये सीट लोजपा रामविलास को चले गया, फिर बाद में आया कि नहीं बीजेपी के से सैयद शाहनवाज हुसैन उम्मीदवार होंगे। चूँकि जदयू और बीजेपी गठबंधन है तो जाहिर सी बात है, मतलब कि गठबंधन के बीच में कोई एक ही प्रत्याशी उतरेंगे यहाँ पर। हो सकता है, अभी तो फाइनल तो नहीं हुआ है, हो सकता है कि बीजेपी अपना कैंडिडेट उतार दे। तो क्या आप तो निर्दलीय से चुनाव लड़ना चाहेंगे आप? खरखरी भेरवेरी पुल महानंदा नदी में उसका कुछ हुआ ही नहीं है। अभी टेंडर प्रोसेस में टेंडर ज्यादा था, कैंसिल होगा। सांसद जी गुपचुप तरीके से वहाँ शिलान्यास भी कर दिए। तो ये सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप है। शाहनवाज हुसैन बीजेपी के जो विधान परिषद थे उसको इस बार विधान परिषद नहीं भेजा जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि उसको किशनगंज से उतारने की उम्मीद जताई जा रही है कि किशनगंज से उसको मतलब कि बीजेपी की तरफ से वो आएंगे। क्या आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? शिकायत रहती थी जनप्रतिनिधियों की कि सांसद जी हम लोगों को पहचानते नहीं हैं, कभी हम लोगों से बात तक नहीं होती है, हम लोग कभी फोन करते तो उठाते नहीं है। 10 सेकंड दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको हम 10 सेकंड लेना चाहेंगे। आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का प्रायोजक है बदर इलेक्ट्रॉनिक्स बहादुरगंज। यहां पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी हुई हर तरह का सामान सस्ता एवं किफायती दरों पर उत्तम गुणवत्ता के साथ मिलता है। अगर आप भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेना चाहते हैं तो आप एक बार बदर इलेक्ट्रॉनिक्स बहादुरगंज जरूर विजिट करें। पूरा पता है शिव मंदिर चौक, थाना रोड, बहादुरगंज। ने बताया कि मुखिया जो सांसद जी हैं वो मुखिया जी के नहीं सुनते हैं, जो कि जनप्रतिनिधि है पंचायत के। आम लोगों के बारे में मतलब क्या ख्याल है आपका? तो आप जान ही रहे हैं कि आप कहीं भी जा रहे हैं तो आज सबसे बड़ा जो मुद्दा आता है कि उनका जनता से कनेक्टिविटी नहीं है, किसी को पहचानते नहीं, अपने कार्यकर्ताओं तक की भी नहीं पहचानते हैं। और यही वजह है कि उनको 2 दिन पहले कार्यक्रम में माननीय सांसद और विधायक का आमोर विधानसभा में जनता इतने निराश और नाउम्मीद हो चुके हैं कि आखिरी वक्त में शिलान्यास करने गए तो वहाँ उनके शिलापट को तोड़ के बिना शिलान्यास किए ही उनको वापस लौटना पड़ा। और अभी देखे हैं कि सांसद जी एक जगह सभी बोर्ड को रख करके जो है एक रूम में बस वहीं से फोटो खिंचवा दिए कि हम शिलान्यास किए इतना योजनाओं का, इतना करोड़ का। न वहाँ के लोगों को पता है कि कहाँ की योजना है, कितने की योजना है, और न सांसद जी को अगर पूछेंगे कि ये योजना जो आप किए ये कौन पंचायत, न वो बता पाएंगे न। तो हुआ ये है कि मैं जो मालूम किया ये सब योजना है टेंडर प्रोसेस में है। कोई भी चीज़ का शिलान्यास तब होता है जब टेंडर फाइनल होता है, जिसका अभी टेक्निकल बिड नहीं खुला, टेंडर रहेगा कि कैंसिल होगा, उसके बाद फाइनेंशियल बिड खुलता है, फिर वर्क ऑर्डर होता है, तब कॉन्ट्रैक्टर ये जो है मटेरियल गिराता है, तब जो जनप्रतिनिधि है उनसे संपर्क करता है कि मेरा शिलान्यास कर दिए। ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि जो माने रोड जो है टेंडर अभी हुआ ही नहीं है, वर्क ऑर्डर निकला नहीं है और शिलापट लगा करके शिलान्यास कर रहे हैं। अभी आप देखिए खरखरी भेरवेरी पुल महानंदा नदी में उसका कुछ हुआ ही नहीं है। अभी टेंडर प्रोसेस में टेंडर ज्यादा था, कैंसिल होगा। सांसद जी गुपचुप तरीके से वहाँ शिलान्यास भी कर दिए। तो ये सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप है कि जनता को ये करके कि हम ये किए वो किए दे करके हम वोट ले लेंगे। लेकिन जनता अब इतनी जागरूक हो चुकी है कि मैं नहीं समझता हूँ कि इन सब बातों में वो पड़ने वाली है। अच्छा, एक चीज़ चुनावी से जुड़ी एक चीज़ पूछना चाहेंगे। शाहनवाज हुसैन बीजेपी के जो विधान परिषद थे उसको इस बार विधान परिषद नहीं भेजा जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि उसको किशनगंज से उतारने की उम्मीद जताई जा रही है कि किशनगंज से उसको मतलब कि बीजेपी की तरफ से वो आएंगे। क्या आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? मुझे तो इस बारे में जानकारी नहीं है। मैं अपने पार्टी का संगठन का पदाधिकारी होने के नाते हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, अपनी पार्टी को हर स्तर पर मजबूत किए हैं और जनता से भी संपर्क कर रहे हैं। सबकी राय जाना और सबकी राय अगर होगी तो हम लोग वो जेडीयू से दावेदारी है कि जेडीयू मजबूत स्थिति में जेडीयू को टिकट दिया जाए। और ये तो शीर्ष नेतृत्व को तय करना है।
बाकी ऐसे हम लोग देखते रहते हैं, कभी चलता है सूत्र के हवाले से खबर की ये सीट लोजपा रामविलास को चले गया, फिर बाद में आया कि नहीं बीजेपी के से सैयद शाहनवाज हुसैन उम्मीदवार होंगे। अब बीजेपी से कौन उम्मीदवार होंगे मोदी जी ही बता सकते हैं। जेडीयू से कौन अगर लड़ेगी तो कौन उम्मीदवार हो, नीतीश जी ही बेहतर बता सकते हैं। चूँकि जेडीयू और बीजेपी गठबंधन है तो जाहिर सी बात है, मतलब कि गठबंधन के बीच में कोई एक ही प्रत्याशी उतरेंगे यहाँ पर। हो सकता है, फाइनल तो नहीं हुआ है, हो सकता है कि बीजेपी अपना कैंडिडेट उतार दे। तो क्या आप तो निर्दलीय से चुनाव लड़ना चाहेंगे आप? भाई डेमोक्रेसी जमहूरियत में जनता मालिक होती है, मैं अकेले कोई फैसला नहीं ले सकता। और पार्टी टिकट भी देती है तो उसमें भी मालिक जनता ही है। विधानसभा चुनाव में मुझे टिकट मिला, मैं 36,000 वोट से हार गया, तो जनता नहीं चाही तब ना। टिकट के साथ जनता अगर चाहेगी तब सोचा जा सकता है। हाँ, ऐसा कोई आएगा तो फिर जो मेरे जो लोग हैं, मेरे साथ जो लोग दिल से जुड़े हुए हैं, तो मैं ऐसे लोगों से मशवरा करूँगा, मिल बैठ कर बात करूँगा, क्षेत्र के हित में जो भी बेहतर होगा वो फैसला जो है सबकी राय से लिया जाएगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। शुक्रिया।